हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं फाइलम एनालिडा। ठीक है, फाइलम एनालिडा। तो हम लोग जो है एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ पर पहुंच गए? फाइलम एनालिडा। इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एनालिडा आता है। तो हम लोग एनालिडा के बारे में देखते हैं कि भाई एनालिडा क्या होते हैं, इनके मेंबर्स कैसे होते हैं, इनका नाम एनालिडा क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नाम ही देखते हैं भाई। नाम क्या है? एनालिडा। एनालिडा जो नाम है वो नाम कैसे पड़ा इसको, ये देखते हैं। फाइलम एनालिडा। एनालिडा जो टर्म है भाई, ये जो है इस टर्म का जो है ओरिजिन होता है एनुलस शब्द से। किससे होता है? एनुलस शब्द से होता है। एनुलस का मतलब ही होता है लिटिल रिंग्स। क्या होता है? लिटिल रिंग्स। अब लिटिल रिंग्स क्या मतलब है? लिटिल रिंग्स से ये मतलब है कि इनके बीच में, या फिर कह सकते हो जो फाइलम एनालिडा होता है, इनके अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं, इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर देखा गया कि ऐसे छोटे छोटे जो है, इनकी बॉडी के ऊपर देखा गया कि ऐसे छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। देख रहे हो, ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा क्रॉस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो इन्हीं रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, इन्हीं रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही जो है एनुलस बोला जाता है, और उसी एनुलस टर्म से जो है एनालिडा टर्म को डिराइव किया गया। ठीक, तो एनालिडा कैसे बना आपको पता चला? एनालिडा जो शब्द है, एनालिडा शब्द का ही मतलब क्या होता है लिटिल रिंग। एनालिडा शब्द का मतलब लिटिल रिंग्स होता है, और इनके शरीर पर जो इनके मेंबर्स होते हैं, इनके शरीर पर जो है ऐसे छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते थे। उन्हीं से बना एनुलस, और उसी एनुलस शब्द से बना टर्म एनालिडा। ठीक है, तो आपको समझा रहेगा क्यों बोल रहे हैं इनको एनालिडा, क्योंकि इनकी बॉडी पर छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही जो है देखो आगे क्या लिखा है। इनकी बॉडी जो होती है, इनका बॉडी सरफेस जो होता है, मार्क्ड आउट होता है किससे? इनटू सेगमेंट्स ऑफ मेटामर्स। सेगमेंट्स ऑफ मेटामर्स से क्या होता है? इनकी बॉडी मार्क्ड होती है। मार्क्ड मतलब इनके शरीर के ऊपर वो निशान बने हुए रहते हैं, चिन्हित रहते हैं। ठीक है, मार्क्ड मतलब होता है चिन्हित रहना। कैसे? देखो, मान लो ऐसे मैं एक बॉडी बना लूं, ऐसे कोई एनालिडा की बॉडी बना लूं। अब उसके ऊपर जो है ऐसे सेगमेंट्स बना देता हूँ, ऐसे सेगमेंट्स बना देता हूँ, ये सेगमेंट्स बना देता हूँ। इनको सेगमेंट्स बोलते हैं। ये मार्क्ड होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर मार्क्स होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स ऑफ मेटामर। क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स ऑफ मेटामर्स। अब मेटामर सेगमेंट या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान बताया हुआ था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर क्या पाई जाए? ऐसी धारियां, देखो जैसे मेरे हाथ पे दिख रही हैं, ऐसी धारियां पाई जाए, उसके साथ साथ में क्या हो? इंटरनल ऑर्गन का क्या हो? रेपिटिशन भी हो। क्या हो? इंटरनल ऑर्गन का रेपिटिशन हो। रेपिटिशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसी को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो जो एनालिडा के मेंबर्स होते हैं, इनके पास में जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी पाया जाता है, और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत आसानी से जो है आप बाहर से भी देख सकते हैं। और इनके अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन्स भी रिपीट होते हैं। कौन से इंटरनल ऑर्गन्स रिपीट होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से इंटरनल ऑर्गन्स रिपीट होते हैं। तो देखो, इनकी बॉडी फिर से एक बार बना दूं मैं। अब इनके ऊपर सेगमेंट्स बना देता हूं। ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे होते हैं ना, ये जो है और कुछ भी नहीं, ये सर्कुलर मसल के सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो होते हैं, इनकी पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। ऐसे इनकी पूरी बॉडी में जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। अब ये सर्कुलर मसल्स ऊपर से लेकर के नीचे तक अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे नंबर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सर्कुलर मसल्स पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, 1 2 ऐसे जितना आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सारे क्या हैं? सर्कुलर मसल्स ही हैं, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक या फिर आगे से लेकर के पूरा पीछे तक, माउथ से लेकर के टेल तक फैला हुआ है। ठीक है, अलग अलग नंबर वाला ढेर सारे नंबर्स में फैला हुआ है। तो बार बार वो मसल्स रिपीट तो हो रहा है ना, तो आप यहीं से समझ सकते हो कि सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम, कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन हो, चाहे वो एक ही ऑर्गन क्यों ना हो, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको भी हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं?
मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनलिडा होता है इसमें हार्ट्स भी रिपीट हो रहा होता है, कह सकते हो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी रिपीट हो रहे होते हैं, और कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रिपीट होते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बस एक से भी आप समझ सकते हो कि ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और ये बाहर से भी धारियां आसानी से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर कि इनकी बॉडी सरफेस क्या होती है, डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट। डिस्टिंक्टली मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चिन्हित होता है, किससे, सेगमेंट्स ऑफ मेटामर से। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, हैबिटेट की बात करें। हैबिटेट मतलब इनका निवास स्थान, ये कहाँ पर रहते होंगे उसकी बात करते हैं। तो भाई ये एक्वेटिक हो सकते हैं, मतलब पानी में पाए जाएंगे, पानी में भी, कहाँ पर भी, पानी में मरीन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। पानी में मरीन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। और उसी के साथ में देखें तो ये जमीन पे भी होते हैं, साथ में जमीन पर, एक्वेटिक तो थे ही, साथ में जमीन पर भी रहते हैं। जमीन पर जब रहते हैं तो जमीन पे ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। जमीन पे कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग, मतलब इधर उधर घूम रहे होंगे जमीन पे, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। उसके साथ में पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं उसी के साथ में। अब पैरासिटिक का एग्जांपल अगर देखते हैं तो पैरासिटिक का एग्जांपल इनका है लीच। पैरासिटिक का एग्जांपल है लीच। लीच जो है, लीच क्या होता है, लीच पैरासिटिक फॉर्म होता है, और ये जो है एक प्रकार का इक्टोपैरासाइट होता है, एक टाइप का ये इक्टोपैरासाइट होता है। मैंने पैरासाइट के बारे में आप लोगों को बताया था कि पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंडोपैरासाइट, एक क्या होता है, इक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट आपके बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में, गट वॉल में, या फिर बॉडी के अंदर कहीं पर रह रहा होगा, तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग बोलते हैं इंडोपैरासाइट्स। अगर जो है, अगर कोई पैरासाइट आपके बॉडी के सरफेस पे, स्किन के ऊपर बाहर रह रहा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इक्टोपैरासाइट बोलते हैं। तो वैसे जो है इनके पास में लीच होता है, और लीच कैसा होता है, ये इक्टोपैरासाइट होता है, मतलब हमारे बॉडी सरफेस पे ऊपर, हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर रह सकता है, ये चिपक सकता है। तो ये बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर, जैसे बफेलो हो गया, या फिर जो भी जानवर जो नदी नाले में नहाते हैं, पानी वगैरह में नहाते हैं, उनके ऊपर ये पैरासिटिक रूप से रह सकते हैं लीचेस। मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे होते हैं लीचेस। आगे देखें, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया सबसे पहली बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑर्गन सिस्टम लेवल सॉरी एस्केहेलमिन्थीज में भी पाया गया था ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। उसके साथ में बायलैटरल सिमेट्री पाई जा रही है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये कह सकते हो ये ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मीजोडर्म डेवलप हुआ है, और प्रॉपर तरीके से मीजोडर्म डेवलप हुआ और क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर कैविटी का फॉर्मेशन भी कर रहा है, या फिर कह सकते हो ट्रू सीलोम बनाता है। क्या करता है, ट्रू सीलोम बनाता है। ठीक है, ट्रू सीलोम भी बनाता है ये। ठीक है, इसी वजह से बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि इनके पास जो है प्रॉपर, या फिर कह सकते हो सही तरीके से ट्रिप्लोब्लास्ट डेवलप हुआ, और सही तरीके से मतलब इसके पहले भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, आपका प्लेटीहेलमिन्थेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, आपका एस्केहेलमिन्थेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन वहाँ पर मीजोडर्म जो था, कह सकते हो कि कहीं पर गुच्छे में ही पाया जा रहा है, कहीं पर ऐसे पूरा बॉडी वाल और गट वाल के बीच में भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग बना करके देखें, मान लो ऐसे कोई मेंबर बना लो इसका, ये बॉडी वॉल हो गया, और बीच में ये क्या हो गया, गट वॉल हो गया, गट वॉल हो गया, और बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जो है मीजोडर्म की लाइनिंग, बॉडी वॉल के ऊपर भी मीजोडर्म लाइनिंग कर रहा है, और गट वॉल के ऊपर भी क्या कर रहा है, मीजोडर्म लाइनिंग बना रहा है। और ये जो पूरा स्पेस बच जाता है, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सीलोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सीलोम बोल देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, ये खाली स्पेस हो जाएगा, और बाहर के अंदर की तरफ से क्या है, ये मीजोडर्म की लाइनिंग है, मीजोडर्म की लाइनिंग, और एक खाली स्पेस क्या है, सीलोम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट डेवलप करता है और सीलोम का फॉर्मेशन भी करता है। और इनके पास जो एनालिडा होते हैं, और इनके पास क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी पाया जाता है। ये ऊपर ही बता दिया मैंने। इनकी बॉडी कैसे होती है, डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट होती है, किसमें, सेगमेंट्स ऑफ मेटामर्स में। ये पीछे ही देखा था हम लोगों ने। आगे देखते हैं इनके पास क्या पाया जाता है भाई। इनके पास जो है लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती है इनकी बॉडी के ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल पाई जाती है। मैं बना के दिखा, तो देखो मैंने अभी आपको ये बना के दिखाया था। जैसे मान लो ये अर्थवर्म है,
अर्थवर्म के ऊपर जो है मैंने सर्कुलर मसल तो आपको बनाकर ही दिखा दिया। देखो ऐसे ये सर्कुलर मसल है, क्या है, सर्कुलर मसल, ऐसे पूरे बॉडी पे ऐसा पाया जा रहा है सर्कुलर मसल, ठीक है। ये देखो ये सर्कुलर मसल हो गया। उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी पाया जाता है, मतलब ऐसे 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 भी जो है पूरी बॉडी के ऊपर, ऊपर नीचे से लेकर के, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ऐसा, ये पेन पे देखो ऐसे किनारे किनारे समझ लो, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी पाया जाता है और सर्कुलर मसल्स भी ऊपर से लेकर के नीचे तक पाया जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल जो है कह सकते हो ऐसे सिकुड़ करके या फिर ऐसे सिकुड़ करके उनको जो है लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं। यही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल दोनों ही मिल करके क्या करते हैं, लोकोमोशन करने में इनको हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते होंगे भाई, लॉन्गिट्यूडनल मसल से सिकुड़ेगा, फिर क्या होगा, फैल के आगे जाएगा, तो फिर पीछे वाले को सिकुड़ करके आगे ले लेगा, फिर आगे वाले को आगे फैलाएगा। ऐसे जो है दोनों मसल्स मिल करके इनको लोकोमोट करने में मदद करते हैं। अब आगे देखें, एक इनका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेरिस। एक एग्जाम्पल होता है इन्हीं का एनालिडा का मेंबर होता है नेरिस। ये जो है एक एक्वेटिक एनालिडा होता है। एक्वेटिक एनालिडा मतलब पानी में पाया जाने वाला है ये एनालिडा होता है। अगर इसकी बॉडी को मैं बना करके दिखाऊं आप लोगों को, इसकी बॉडी को बना करके दिखाऊं, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा होता है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे लंबा सा होता है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ। और इसकी बॉडी के ऊपर जो है, इसकी बॉडी के ऊपर जो है ऐसे इसके पास लेग्स कह सकते हैं या फिर इसको पैरापोडिया बोलते हैं। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है ऐसे लगे हुए होते हैं, ऐसे किनारे किनारे पे, बॉडी के ऊपर नहीं, इसके ऐसे बॉडी पे ऐसे किनारे किनारे पे, लेटरल साइड पे, ठीक है, लेटरल साइड पे ऐसे लगे होते हैं। इनको जो है इनको बोल देते हैं हम लोग लेटरल अपेंडिसेस। क्या बोलते हैं, लैटरल अपेंडिसेस। और यही लैटरल अपेंडिसेस को जो है हम लोग पैरापोडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, पैरापोडिया, या फिर ये जो बने हुए हैं ये क्या है, पैरापोडिया है, पैरापोडिया। अब ये पैरापोडिया क्या होता है, इनको पानी में तैरने में मदद करता है। ये जो है ऐसे समझ लो इनके पूरे बॉडी के किनारे तरफ लगा हुआ है, ऐसे किनारे किनारे पे मान लो ये है, इसके किनारे किनारे पे लगा हुआ, तो ये क्या करेगा, ऐसे कंटिन्यूअस बीट करता रहेगा, मूव करेगा, तो पानी में क्या करेगा, चप्पू के जैसा काम करेगा और इनको तैरने में मदद करता है। तो नेरिस के पास क्या पाया जाता है, लैटरल अपेंडिसेस पाया जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। और आप ये भी समझिएगा नेरिस कहाँ पर पाया जाता है, एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इनके पास जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हमने करी भी नहीं थी, ठीक है। और सबसे पहली बार करा तो इसके पास, एनालिडा के पास। और कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है भाई, ये सबसे एडवांस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और सीधा इनके पास सीधा एडवांस टाइप का ही सर्कुलेटरी सिस्टम नेचर ने दे दिया। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझिएगा भाई, समझाया तो मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में था, एक बार फिर भी जान लो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है इनके पास जो है, इनके पास सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। क्या होते हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, सारे ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनकी मदद से इनका ब्लड फ्लो कैसा होता है, एक क्लोज्ड सर्कुलेशन में होता है, या फिर कह सकते हो एक क्लोज्ड पाथवे में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो होता है स्किन से या फिर जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाता है। रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, स्किन से या फिर जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस। मतलब ये अपने स्किन से ही श्वसन प्रक्रिया कर लेते हैं, या फिर गैसेस एक्सचेंज अपने स्किन से ही कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब एक्सक्रीशन के लिए बात करें, अगर एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इनके पास एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। और ये क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, वेस्ट रिमूवल में, क्या करता है, वेस्ट रिमूवल के एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड
वाटर, इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब इनकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वाटर होते हैं उनका बैलेंस बना करके रखता है। उसके साथ में क्या करता है, वेस्ट रिमूवल भी करता है। क्या करता है, वेस्ट रिमूवल भी करता है। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इनके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, नेफ्रीडिया, ध्यान देना है, नेफ्रीडिया। ठीक है, आगे देखें, अगर आगे देखते हैं तो इनके पास देखो, सबसे पहली बात भाई, सबसे पहली बार जो है इनके पास, हम लोगों ने अभी तक नर्वस सिस्टम की बात नहीं करी थी। नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं कि सबसे पहली बार इन्हीं के पास है, इसके पीछे प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस में भी नर्वस सिस्टम है, लेकिन हमारे लेवल पर उसका डिस्कशन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में 11th में यहाँ पर बताया कि एनालिडा के पास सबसे पहली बार क्या आ रहा है, नर्वस सिस्टम आ रहा है। तो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही देखिए कि नर्वस सिस्टम सबसे पहली बार किस में आया है, एनालिडा में आया है। और कैसे है, ये कंसिस्ट ऑफ होता है पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है पहले ये समझो, गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के कलेक्शन को ही जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। देखो सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी किसी भी न्यूरॉन का सेल बॉडी क्या होता है, यही देखो ये क्या होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं ना भाई। और ये क्या हो जाता है, एक्सॉन हो जाता है, ये एक्सॉन हो जाता है। हमको सेल बॉडी देखना है, जो सेल बॉडी होता है ऊपर वाला, जो सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग्लिया। मतलब ऐसे 4-5 न्यूरॉन आपस में साथ में मिला दो, ऐसे यहाँ पर कोई दूसरा न्यूरॉन बना दो, ऐसे ऐसे 4-5 न्यूरॉन बना दो, यहाँ पर 4-5 न्यूरॉन के कलेक्शन के, हेड के कलेक्शन को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, गैंग्लिया बोल देते हैं। हेड के कलेक्शन को ही क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पेयर्ड गैंग्लिया का बना हुआ होता है, पेयर्ड गैंग्लिया का बना होता है। और आपस में इनका कनेक्शन कैसे होता है, लैटरल नर्व की मदद से होता है। और ये जो है, जो गैंग्लिया होते हैं ये किस में कनेक्टेड होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से भी कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड है मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। देखो यहाँ पर देखो, ये एक गैंग्लिया हो गया, मान लो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडी, यहाँ पर एक गैंग्लिया हो गया, ऐसे ये गैंग्लिया हो गया, एक गैंग्लिया ये हो गया। अब इनके बीच में जो है जो कनेक्शन पाया जा रहा है, देखो ये कनेक्शन पाया जा रहा है। इस कनेक्शन को जो हम लोग बोल देते हैं, ये क्या है, लैटरल नर्व्स है। क्या है, लैटरल नर्व्स हो जाते हैं। ठीक है, अब लैटरल नर्व्स है, उसके साथ में जो है, उसके साथ में ये सारे जो गैंग्लिया होते हैं, ये भी जो है इनका कनेक्शन जो है बॉडी में कैसे होता है, नर्व कॉर्ड से। ये देखो ये नर्व कॉर्ड है, ये एक नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है। ये इसी नर्व कॉर्ड से क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं डबल वेंट्रल नर्व। देखो दो नर्व कॉर्ड पाया जा रहा है साइड साइड में, ये क्या है, नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है। तो ऐसे इनके पूरे बॉडी में जो है ये नर्व कॉर्ड ऐसे ऊपर से लेकर के नीचे तक फैला होता है। नर्व कॉर्ड ऐसे राइट एंड लेफ्ट साइड में ऊपर से लेकर नीचे तक गया होता है। और गैंग्लियाज जो होते हैं, ये जो गैंग्लियाज हैं ये आपस में ऐसे, गैंग्लियाज होते हैं आपस में ऐसे लैटरल नर्व की मदद से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर दिखा, देखो ये क्या हो गया, गैंग्लिया है, गैंग्लिया है, गैंग्लिया है, ये भी गैंग्लिया है। ये हेड वाले पोर्शन पे है, तो इसको हम लोग ब्रेन भी बोल देते हैं। ऐसा एक्चुअल में तो बहुत प्रॉपर ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, ये भी गैंग्लिया का ही कलेक्शन है, ये फिर कह सकते हैं गैंग्लिया ही होते हैं। ठीक, और ये लैटरल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, देखो यही है, ये नर्व कॉर्ड हो गया पूरा, ये नर्व कॉर्ड हो गया। और ये क्या हो गया बीच में, ये जो वाला ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल नर्व्स बोलते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया, ये पेयर्ड गैंग्लिया। एक तरफ एक ये है, एक ये है, ये दोनों क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया। यही दिखाया मैंने, ये इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, इन दोनों को क्या बोल देते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया। ऐसे पेयर्ड गैंग्लिया कैसे, बहुत सारे होंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक ये पेयर्ड गैंग्लियास पाए जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देख लें, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है भाई, सेक्सुअल टाइप का ही होता है। एस्के हेलमिंथेस में भी हमने देखा था कैसा था, सेक्सुअल टाइप का पाया जाता था। यहाँ पर भी कैसा है, सेक्सुअल टाइप का है। आगे देखते हैं, इनकी बॉडी कैसी है, ये डायसियस होते हैं। कैसे होते हैं, डायसियस। डायसियस का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल जो है अलग अलग होंगे। मेल फीमेल कैसे हैं, अलग अलग, लेकिन सारे ही मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। एक्सेप्शन एग्जाम्पल है, देखो नेरिस। नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक है। नेरिस एक्वेटिक, अभी पीछे ही देखा था, एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है ये। तो नेरिस कैसा है, नेरिस डायसियस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नेरिस कैसा है, डायसियस है। नेरिस डायसियस है, नेरिस डायसियस है। लेकिन वहीं पर अर्थवर्म और लीच की बात कर लें, अर्थवर्म और लीच की बात करें अगर हम लोग, तो ये
मोनोइसियस होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा भाई, एक्सेप्शन आ जाएगा। आप सोचोगे कि सारे ही जो है एनालिडा के मेंबर डाइसियस हैं या सारे ही मोनोइसियस हैं, तो ऐसा नहीं है। जो नेरिस होता है वो डाइसियस है, नेरिस बीइंग एक्वेटिक, और ये कैसा होगा, ये डाइसियस होता है। वहीं पर लीच और अर्थवर्म की बात करते हैं तो वो कैसे हैं, मोनोइसियस है। मोनोइसियस का मतलब क्या हो जाएगा, मेल फीमेल जो है सेम बॉडी पर पाए जाएंगे। मेल फीमेल कहाँ पर होंगे, सेम बॉडी पर। लेकिन डाइसियस में क्या हो जाएगा, मेल फीमेल अलग अलग, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, दोनों अलग अलग बॉडी पर होंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर ही। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या फिर कह सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट पाया जा सकता है। मतलब कोई कोई मेंबर इनके होंगे जिनके बच्चे सीधा एडल्ट के जैसे ही दिखाई देंगे, या फिर कुछ ऐसे भी मेंबर होंगे जिनके बच्चे कैसे होंगे, लार्वा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा पाया जाएगा भाई, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब नो लार्वा, कोई भी लार्वा नहीं होगा। ठीक, आगे देखें। आगे देखो, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए हमारे, अब एग्जांपल ही सिर्फ देखने के लिए रह गए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई, कि अर्थवर्म और लीचेस कैसे होते हैं, मोनोइसियस होते हैं, और नेरिस कैसा होता है, डाइसियस होता है। ठीक है, अर्थवर्म और लीचेस मोनोइसियस होते हैं, और नेरिस कैसा है, डाइसियस होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का ही होता है। नर्वस सिस्टम पाया जाता है, कैसा होता है, पेयर्ड गैंग्लिया का बना हुआ होता है। कनेक्टेड किससे होता है, लैटरल नर्व से, और किससे कनेक्शन होता है इनका, वेंट्रल, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ये कनेक्टेड होते हैं। आगे देखें, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन कैसा, क्यूटेनियस या फिर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो कि एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, एक्वेटिक एनालिडा कौन होता है, नेरिस होता है। एक्वेटिक एनालिडा नेरिस होता है, और इसके पास क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाया जाता है, जो कि हेल्प करने में मदद करता है, और उसी को क्या बोलते हैं, लैटरल अपेंडिसेस भी इसका बोल देते हैं। ठीक, और एनालिडा के पास क्या होता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाए जाते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो बता दिया मैंने आपको, कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, और सिलोमेट होते हैं, ये 2 सिलोमेट होते हैं। ठीक है, हैबिटेट एक्वेटिक भी थे ये लोग, और मैरीन वाटर भी होते हैं, और उसके साथ में टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो पूरा फाइलम हो गया है हमारा। कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा। आगे देखें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला नेरिस ही था। नेरिस कैसा था, ये एक्वेटिक था ना, कैसा था, एक्वेटिक था। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, रिंग वर्म। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग वर्म बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है मैंने, डायग्राम में देखिएगा, ये नेरिस है, ये नेरिस है। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिएगा इसके बगल बगल में देखो, ये ऐसे पैरापोडिया निकले हुए हैं, ये देखो ऐसे ऐसे पैरापोडिया निकले हुए हैं, जो कि इसको क्या करता है, चलने में मदद, इधर अंदर की तरफ भी है, एक ही तरफ नहीं, इसे अंदर की तरफ भी है, जो इसको क्या करता है, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फेरिटीमा। फेरिटीमा किसको बोलते हैं, अर्थवर्म को बोलते हैं, ये है आपका अर्थवर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया, हेरुडिनेरिया को क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। और ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बना करके दिखाया हुआ है आपको, ये देखो बना करके दिखाया हुआ है। ये क्या है, लीच इसको बोलते हैं, या फिर ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, और इनका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया होता है, और ये ब्लड सकिंग लीच होते हैं। ठीक है, इनके 3 ही एग्जांपल आपको देखने हैं, नेरिस, फेरिटीमा और हिरुडिनेरिया। कॉमन नेम की बात करें तो क्या था, कॉमन नेम में रिंग वर्म था, अर्थवर्म था, और ब्लड सकिंग लीच था। ये 3 इनके मेंबर हो जाते हैं। तीनों मेंबर का आपको नाम याद रखना है भाई। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइलम एनालिडा, खत्म हो गया। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके भाई आराम से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेम द ट्विस्टेड डीएनए नाम से चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, अपना यूट्यूब पे तो है ही। ठीक है, और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि भाई सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक, धन्यवाद।